हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के पद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये इसका भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, यदि देखे ना हो तो देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 6वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। कर ले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेटी। एक एक कठिन शब्द को बताते हुए चलेंगे। कर का हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। चूमी चढ़ाई सिर, सिर का अर्थ सिर होता है। उर का अर्थ होता है हृदय अथवा छाती भी कह सकते हैं। हृदय अथवा छाती भी कह सकते हैं। भुज का अर्थ होता है भुजा। भेट मतलब लिपटाई। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कविवर बिहारी जी ने यह स्पष्ट किया है कि नायक ने नायिका को पत्र भेजा। क्या भेजा? पत्र भेजा। तो ध्यान दीजिए, इसका दूसरा वाला लाइन भी जब तक पढ़ेंगे नहीं स्पष्ट नहीं होगा। लही पाती पिय की लखती वाचती धरती समेटी। पाती का क्या अर्थ होता है? पाती का अर्थ होता है चिट्ठी अथवा पत्र। पत्र लिख सकते हैं, चिट्ठी भी लिख सकते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कविवर बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नायक ने नायिका को पत्र भेजा। उस पाती को, उस पत्र को पाकर नायिका की खुशी का, कह रहे हैं नायिका का खुशी का ठिकाना न रहा। कर ले चूमी चढ़ाई सिर। कर अर्थात उसके पत्र हाथ में लेकर सबसे पहले उसे करे चूमी, उसे चूमकर, चढ़ाई सिर, फिर उसे सिर पे धारण की और कर उर लगाए। उसके पश्चात उसने, उर का अर्थ होता है हृदय से लगा लिया, उस पत्र को हृदय से लगा लिया। भुज भेट, और उसके पश्चात भुजाओं में क्या कर लिया? भुजाओं में भरकर अपने छाती से लिपट गई। आगे कह रहे हैं लेह पति पिय की लखती वाचित धरती समेट। और आगे कह रहे हैं कि मानो सक्षात नायक हो, अपने प्रियतम को, उस पाती को अर्थात पत्र को वो नायिका अभी तो अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती है। पाती अर्थात पत्र को नायिका स्नेह पिय की लखती अर्थात देखती है, स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती है। कभी उसे पढ़ती है। वाचती, वाचती का क्या अर्थ होता है? पढ़ती, पढ़ती है। मैं पुनः बता दूंगी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और कह धरती समेटी, और कभी उसे संभाल कर बंद करके अत्यंत सुरक्षित स्थान पे रख देती है। समेटना का अर्थ होता है रख देना। पुनः एक बार देख लीजिए। इस दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि नायक ने नायिका को पत्र भेजा है और उस पाती को पाकर के नायिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो कर ले, कभी वो हाथ में लेकर सबसे पहले उसे चूमती है, पुनः उसे अपने सिर पे चढ़ाती है अर्थात सिर पे उसे धारण करती है। उर लगाए, अपने हृदय से लगाती है। और भुज भेटी, भुजाओं में क्या कर लेती है? भुजाओं में सिमेट लेती है। आगे कह रहे हैं कि ले पाती पी की लगती। लेही अर्थात अपने प्रियतम, पी का क्या अर्थ होता है? अपने प्रियतम का पत्र पाकर के लखती स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती है। कभी अत्यंत स्नेहपूर्ण, लखत का अर्थ होता है स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखना। तो कभी नायिका उस पत्र को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती है, वाचत, और कभी पढ़ने लगती है, वाचती है। धरती समेट, और कभी उसे संभाल कर बंद करके अत्यंत सुरक्षित स्थान पे रख देती है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हो रहे हो बड़े उजियार हो गए हैं। अंग अंग नग जगमगत, अरे अंग अंग। बिहारी नायिका के अंगों की आभा की प्रशंसा करते हुए
उसके सौंदर्य, उसके अंगों का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर, अंग अंग अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग पर नग जग जगमगत दीप सिखासी दे, नग अर्थात रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं। नग अर्थात रत्नों से जड़ित आभूषण अर्थात गहने को धारण कर रखे हैं। दीप सिखासी दे, और जिसके कारण दीप शिखा के समान उसके अंगों की आभा रत्नों की झलकती हुई सारे कच्छ में फैली हुई है। दीप शिखा अर्थ दीप शिखा का अर्थ होता है लौ, अर्थात दिए की लौ के समान उसकी आभा अर्थात उस नायिका की अंगों की जो प्रकाश है, जो आभा है, वो आभा रत्नों की झलकती हुई सारे कच्छ में फैली हुई है। अब करें दिया बढ़ाई हो रहे हो, बढ़ाऊ जियारोगे। अब आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार इतना अधिक प्रकाश है कि दिया बढ़ाए हो रहे। बढ़ाओ मतलब बुझाने पर भी, बढ़ाए मतलब क्या होता है, बुझाने पर भी, बुझा देने पर भी करे बड़े उजारोगे। यानी गे का अर्थ होता है घर, अर्थात उस कच्छ में, उस घर में पूरी तरह से क्या रहे, बड़ो उजारो, अत्यंत पूरी तरह से जगमगाहट रहता है, अर्थात पूरी तरह से उजाला छाया रहता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। सहज सेत पंचतोरिया पहिरत अति छवि होती, जल चादर की दीपलो जगमगाती जन ज्योति। करे सहज सेत पंचतोरिया पहिरत अति छवि होती। यहाँ कविवर बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से श्वेत करें सहज शीत। शीत का क्या अर्थ होता है, शीत का अर्थ होता है श्वेत, या सफ़ेद भी कह सकते हैं, श्वेत भी लिख सकते हैं। तो सहज यानी स्वाभाविक रूप से, श्वेत मतलब श्वेत, स्वाभाविक रूप से श्वेत। पूरा हम चलेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। सहज श्वेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होती। सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और कह रहे हैं पहिरत पचतोरिया। पचतोरिया का अर्थ है 5 तोले की, 5 तोले का एक प्रकार का अत्यंत बारीक रेशमी वस्त्र। तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से श्वेत और रेशम की हल्की साड़ी पहनी हुई उस नायिका का पहरत अति छवि होती, उस नायिका का सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाता है। पुनः ध्यान दीजिए, करें सहज श्वेत पचतोरिया, स्वाभाविक रूप से श्वेत और रेशम की अत्यंत हल्की साड़ी पहनी हुई उस नायिका का सौंदर्य अत्यधिक बढ़ जाता है। जल चादर की दीपलो जगमगाती तन ज्योति। और इस बेस में उसका अंग कांति का आलोक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल चादर की दीपलो, इस बेस में उसके अर्थात उसकी किसकी, उस नायिका की अंग की जो कांति है वह ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे जल चादर के पीछे, यानी कि मानो जल को अगर आप गिराते हो तो जल की एक चादर सी दिखती है ना, एक परत सी दिखती है पानी का। तो करें जल चादर के पीछे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है दीपकों की दीपक लो जगमगाती तन ज्योति, दीपकों की पंक्ति प्रज्वलित हो रही हो। तन ज्योति अर्थात नायिका का जो तन है, जो शरीर है, वह दीपक के लौ के समान क्या हो रहा है, जगमगा रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का दोहा, 9वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, भी इंपॉर्टेंट है बेटा। वच नायनी मंजनु किए बैठी ब्योरति बाहर, कंच अंगुरी बीच दीढ़ी दे चितवती नंद कुमार। करे वंज नायनी मंजनु किए बैठी ब्योरति बाहर। करे वंज नायनी मंजुन किए, यहाँ वंज नहीं कंज होना चाहिए। तो कंज नयन, कंज का अर्थ होता है कजरारे नैनों वाली या काजल पुड़ नेत्रों वाली। तो यहाँ कंज होगा बेटा, यहाँ कंज होगा, यहाँ कंज होना चाहिए। कंज नैन मंजन किए,
कंजनयन अर्थात कजराने नेत्रों वाली या काजल से युक्त नेत्रों वाली। मंजुन किए अर्थात स्नान। मंजुन, मंजुन का क्या अर्थ होता है? स्नान। आप लिख लीजिए, ये शब्द आपको दिक्कत दे सकता है। स्नान किए। बैठी व्योरतिवार, सुलझाती है। व्योरति, व्योरति का क्या अर्थ होता है? सुलझाती है। तो कवियर बिहारी लाल जी कहते हैं, यह कजरारे नेत्रों वाली नायिका स्नान किए बैठी धूप में, बैठी व्योरति, बैठी हुई धूप में अपने बाल को क्या करे? सुलझाती है। कच, कच का अर्थ होता है बाल। कच का क्या अर्थ होता है? अब बाल अर्थात अपने बालों को, कच का अर्थ होता है बाल, अर्थात अपने बालों को धूप में बैठ के सुलझा रही है। इसी बहाने से बालों के माध्यम से करे कंचु अंगुरी बीच दीढ़ी दे। बालों के माध्यम करे, इसी बहाने से बालों के मध्य में उंगलियां डालकर उनके मध्य में दृष्टि डालते हुए करे चितवती नंद कुमार। नंद कुमार अर्थात अपने प्रियतम को देख रही है। पुनः एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि कंचनयनी मंजुन किए अर्थात कजरारे नेत्रों वाली या कजरारे जिसने अपने नेत्रों में काजल लगा लियो, ऐसे नेत्रों वाली नायिका। स्नान मंजू किए अर्थात स्नान करके बैठी हुई औरत बार, वह धूप में अपने बालों को सुलझा रही है। इसी बहाने कंज उंगली बीच दीढ़ी दे। कंज, कंज का अर्थ होता है बाल। बालों को या बालों से, बालों के मध्य उंगली बीच दीढ़ी, बालों के मध्य में उंगली डालकर दीढ़ी, दीढ़ी का अर्थ है दृष्टि डालकर, यानी उंगली डालकर उनके मध्य में दृष्टि डालती हुई वह चितवती नंद कुमार अपने प्रियतम को, नंद कुमार का अर्थ होता है अपने प्रियतम को क्या कर लेती है? देख लेती है। चितवत का अर्थ होता है देख रही है या देख लेती है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसके आगे आप स्टार लगा लीजिए। औधाई सी शिशु लखी विरह वरनी विललात बीच हु सुखी गुलाबू गो छीटो छुई न गात। एक ही कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं कि औधाई सीसी सु लखी विरह वरनी बिललात। औधाई का अर्थ होता है उलट दी। औधाई का क्या अर्थ होता है? उलट दी। सीसी अर्थात सीसी, सु लखी, लखी यानी देख करके। तो यहाँ आराम से चलेंगे। हे सखी विरह की ज्वाला में जलती हुई, यहाँ नायिका अपने सखी से कहती है कि हे सखी विरह की ज्वाला में जलती हुई उस नायिका की दशा ऐसा या अत्यंत करुणाजनक हो गया कि उसने विरह अग्नि में लपटे इतनी प्रचंड हो गई कि मानो उसके तन से क्या कहे अधो सीसी, आधे सीसी सुलखी गुलाब जल की सीसी को क्या करती है? उलट दी है। विरह, विरह विरनी विललात, विललात अर्थात विरह अग्नि में जलने के कारण उसके शरीर का तपन इतना अधिक है कि बीच ही सीखी सूखी गुलाब गो, वो गुलाब की जो जल की सीसी उलट दी रहती है वह, परंतु शरीर की तप के कारण बीच ही सूखी गुलाब, बीच में ही क्या हो जाती है? गुलाब की वह जल बीच में ही सूख जाती है। छीटे करे छीटो छुई न गात, और गुलाब के जल की एक छींटे भी, गात का अर्थ होता है शरीर पे नहीं पड़ता है। पुनः एक बार देख लीजिए। ओधोई सीसी सूल लखी विरह विरनी बिललात। नायिका के विरह के ताप इतना अधिक है कि एक सखी कहती कि हे सखी विरह की ज्वाला में जलती हुई इस नायिका की दशा अत्यंत करुणाजनक है। उसकी विरह अग्नि की लपटें इतनी प्रचंड है, विरह वरन विललात इतनी प्रचंड है कि उसने उसके तप को कम करने के लिए आधो सीसी सुलखी, आधो सीसी यानी आधा सीसी गुलाब जल की उलट दी, बीच ही सूखी गुलाब, परंतु तप की अधिकता के कारण वह गुलाब जल तो बीच में क्या हो गया है? सूख गया। छीटो छुई न गात, उसके शरीर तो गुलाब जल की एक छींटे का भी स्पर्श
नहीं किया। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे करें। करी विरा ऐसी तो गैल न छोड़त नीचू, दिने हूँ चश्मा चखनु, चाहे लहे न मीचू। अतिशोक्ति का ही वर्णन किया गया है। इन दोहों के माध्यम से कह रहे हैं कि करी विरा ऐसी तो गैल न छाड़त नीचू। विरणी नायिका के प्रियतम की समझ नायिका की मानविक दशा का वर्णन इस दोहे में किया गया है कि विरह के कारण मेरी सखी का दशा क्या हो गया है। विरह करी विरह ऐसी तो विरह के कारण मेरी सखी का दशा अत्यंत दुखद हो गई है, परंतु नीच विरह अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। गले न छोड़त नीचू। नीच शब्द किसके लिए आया है? विरह के लिए आया, परंतु नीच विरह अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब तो विरह में करे, अब तो दीने हूँ चश्मा चखुन। अब विरह में सुकर इतनी कमजोर हो गई कि मृत्यु भी उसे आंखों पर चश्मा लगा के खोजते फिरते। दीने हूँ चश्मा चखुन, चाहे लखे न मीचू। कह रहे कि अब मृत्यु भी दीने हूँ चश्मा चखुन, मृत्यु भी मानो उसे ढूंढने के लिए चश्मा लगाकर आ रहा है, खोजने के लिए चश्मा लगा के आ रहा है, चाहे लखे न मीच, परंतु फिर भी उसे देख नहीं पाता है। तात्पर्य ये है कि वह अब तक मर जाती, परंतु केवल इसलिए अभी तक जीवित बची है, मृत्यु उसे नहीं देख पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये 11वें ही नंबर का है। दो चीज एक ही बार हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। पिय के ध्यान ज्ञान गही गही रहती वही हवे नारी, आप ही आरसी लखी रिझत वारी। तो कह रहे आरसी का अर्थ होता है दर्पण। शब्द क्या है? आरसी का क्या अर्थ होता है? दर्पण। लिख लीजिए, आरसी अर्थात दर्पण। तो एक सखी दूसरे सखी को प्रियतम पर आसक्त देखकर अन्य सखी से कह रही है कि पिय के ध्यान गही गही रही वही हवे नारी। अपने प्रियतम का ध्यान करती हुई वह नायिका, वही क्या है? पिय के ध्यान गही गही, अपने प्रियतम का ध्यान रखती हुई वह नायिका अर्थात वही नारी, वही प्रियतम रूप हो रही है। इसी कारण यह दर्पण कर आप ही आरसी, यह दर्पण में स्वयं को प्रतिबिंब को देख करके रीझने वाली करे, रीझते रिझवारी, रीझने वाली यह स्वयं पर ही क्या रही है? रीझ रही है। पुनः एक बार देख लीजिए रे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है अपने प्रियतम को ध्यान करती हुई कि पिय के ध्यान गही गई, अपने प्रियतम का ध्यान करती हुई वह नायिका वही हो रही है, वह नायिका प्रियतम रूप हो रही है, वही हो रही है अर्थात प्रियतम वही हवे नारी, प्रियतम रूप हो रही। इसी कारण करे आप ही आरसी, यह दर्पण में स्वयं को प्रतिबिंब को देखकर उसे नायक समझ कर उसके रूप गुण पर क्या हो रही है? रीझती रिझवारी, अर्थात अपने ही मुख को आरसी अर्थात दर्पण में देखकर वह नायक समझ करके उस पर क्या हो रही है? रिझती है, प्रसन्न हो रही है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का श्रृंखला का ये अंतिम दोहा आपकी स्क्रीन पे है। जोग जुगति कह रहे हैं कि जोग जुगति सीखे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। कबीर बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जोग जुगत का अर्थ होता है जोग की युक्तियाँ या मिलने के उपाय। जोग जुगत अर्थात मिलने के उपाय। सीखे सबे मनो का अर्थ होता है काम देव। मनो का क्या अर्थ होता है? काम देव। मनो का क्या अर्थ होता है? काम देव। कर चाहत प्रिय अद्वैतता प्रिय से मिलकर एक हो जाना, यानी ब्रह्म से एकाकार हो जाना या प्रिय से मिलकर एक हो जाना। कानून सेवत नैन, कानून सेवत का अर्थ होता है वन का सेवन करने वाला या कानून तक लंबे। कानून सेवत नैन अर्थात वन का सेवन करने वाला। अब इसका व्याख्या देख ले। एक सखी कहती कि सखियां नायिका से कहती कि हे सखी
कामदेव रूपी महामुनि ने योग साधना की है। जोग जुगति सखी सबे मनो महामुनि मैन। तो कह रही हैं कि सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, कामदेव रूपी महामुनि ने योग साधना की है। जोग जुगत सीखे सभी महामुनि नयन, अर्थात कामदेव रूपी महामुनि ने योग साधना की, अर्थात नायक से मिलने की सारी विधियां तुम्हें अच्छी प्रकार से सिखा दी है। और करें इसीलिए कह रहे हैं कि चाहत पी अद्वैत कानून सेवत नयन। कह रहे हैं कानों तक लंबे या कानों तक फैले हुए तुम्हारे नेत्र नायक से मिलकर, चाहत पी अद्वैत नायक से मिलकर एक हो जाना चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार कोई, अब इसका दो अर्थ है। अब इसका अर्थ ये हो जाएगा, जिस प्रकार कोई साधक योग जुगति का अर्थ होता है योग साधना की सभी विधियां सीख करके ब्रह्म को पाने के लिए क्या हो जाता है, वैराग आदि को धारण कर लेता। उसी प्रकार नायिका के नेत्र जो यौवन के आगमन पर नायक से मिलने के लिए अनेक विधियों को सीख गई हैं। महामुनि ने अर्थात अनेक विधियों को सीख गई हैं। उसी प्रकार अब नायक से मिलने के लिए वो क्या हो रही हैं, व्याकुल हो रही। इसी अभिलाषा से वो कानों तक फैल गई। कानून सेवत नयन अर्थात कानों तक फैल गई हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।